आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीमी पॉलिसी और हदबंदी के मामले पर शोरगुल के दरमियान पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर तलबा के मुस्तकबिल को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया है। वानुआतू के वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी जराइम के मुर्तकिब मफरूर शख्स ललित मोदी के पासपोर्ट को मनसूख करने के अहकामात दिए हैं। भारत ने चीन और जापान से वाटर ट्रीटमेंट केमिकल पर $986 तक डंपिंग मुखालिफ महसूल नाफिज किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 अलहदा सड़क हादसात में 12 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए हैं। और ख़वातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला जारी है। इस इजलास का दूसरा मरहला 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसमें 20 नशिस्तें होंगी। इससे कबल तालीम के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान की पीएम श्री स्कीम पर रायजनी पर डीएमके और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज के पेश नज़र लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। वक्फे सवालात के दौरान डीएमके के रुकने पार्लियामेंट टी सुमति ने तमिलनाडु के लिए फंड जारी करने का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए जनाब प्रधान ने डीएमके पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तमिलनाडु के तलबा के लिए पुरज़्म नहीं है और वो तलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। स्पीकर ने शोरगुल के दरमियान वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की और बाद में ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और दीगर ने फर्जी शनाख्ती कार्ड और दीगर मामलात पर वॉकआउट किया। ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा ने अपोजिशन पर गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। आज डीएमके ने जुनूबी रियासतों में हदबंदी पर सवाल उठाया। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए डीएमके के रुकने पार्लियामेंट तिरुचि सिवा ने ये मुतालबा किया कि गैर मुनसिफाना तरीक़ेकार से बचने के लिए इस मामले पर मुनासिब सलाह व मशवरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आबादी की बुनियाद पर हदबंदी की गई तो जुनूबी रियासतों पर इसका असर होगा। Our issue is very much about the delimitation that is to be done in 2026. If it is done on the basis of population, Tamil Nadu and other southern states will be losing their fair representation. We want that to be done in a manner that it will not affect us. When some other states will get, seats will increase and we will come down, any issue that comes up in the parliament will be decided one-sided. Parliament representation should be on the federal structure, should be fair. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। कल से मॉरिशस के 2 रोज़ा दौरे के दौरान जनाब मोदी अवामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर मॉरिशस में आबाद भारतीय निژاد लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे। सविता तिवारी जो मॉरिशस में एक संस्कृत स्कूल चलाती हैं, उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म मोदी का ये दौरा भारत मॉरिशस ताल्लुकात में एक संग मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय निژاد अफराद जनाब मोदी की आमद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इतने वर्षों में जो काम किए हैं वो भारतीय संस्कृति का जागरण करना, सनातन संस्कृति का जागृति जिस लेवल पर उन्होंने की है, कहते हैं ना इनर इंजीनियरिंग, जो हमारे धर्म की जो संस्कृति की है और जो बाहर जो लोग रहते हैं भारत से सिर्फ संस्कृति के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, वही डोर है जो हमें भारत से बांध रही है। वानुआतू के वज़ीर आज़म जोथम नापत ने शहरियत से मुतालिक कमीशन को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के साबिक सरबराह ललित मोदी को जारी करदा वानुआतू के पासपोर्ट मनसूख करने का हुक्म दिया है। जनाब नापत ने कहा कि वानुआतू की शहरियत हासिल करना एक एजाज़ है, हक नहीं है। ये फैसला मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है कि ललित मोदी को जुनूबी बहरुल काहिल में एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क वानुआतू की शहरियत मिल गई है। गुज़िश्ता जुमे को वजारत ख़ारजा ने तस्दीक की कि ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सुपुर्द करने के लिए दरख्वास्त दी थी। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मौजूदा कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा।
ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग IPL के सरबराह की हैसियत से अपने दौर में करोड़ों रुपए के गबन के इल्जाम में भारतीय हुक्काम को मतलूब है। उन्होंने 2010 में भारत छोड़ दिया था, अब वो लंदन में मुकीम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले दिन वो हिसार की साइंस और टेक्नोलॉजी की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। इसी दिन सदर जमहूरिया ब्रह्म कुमारी की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर मजमूई सेहत व तंदुरुस्ती के लिए रूहानी तालीम की रियासती सतह की मुहिम का आगाज़ करेंगी। कल सदर जमहूरिया भटिंडा में पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स के जलसे तक़सीम असनाद तकरीबात में शिरकत करेंगी। शाम में सदर जमहूरिया मोहाली में पंजाब की हुकूमत की तरफ से दिए गए अवामी इस्तकबालिया में शिरकत करेंगी। बुध के रोज़ सदर जमहूरिया चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने चीन और जापान से दरामद की जाने वाली पानी की सफाई में इस्तेमाल होने वाली एक केमिकल पर 5 साल के लिए $986 फी टन तक की डंपिंग मुखालिफ महसूल आयद की है, ताकि घरेलू सनत को सस्ते अंदरून मुल्क तरसील से बचाया जा सके। वजारत ख़जाना ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि ये फैसला ट्राइक्लोरो आइसोन्यूरिक एसिड पर महसूल आयद करने की वजारत तिजारत के तहकीकाती इदारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज़ की सिफारिशात के बाद किया गया है। डायरेक्टरेट ने अपनी सिफारिशात में कहा है कि चीन और जापान से भारत में डंपशुदा दरामदात की वजह से घरेलू सनत को माली नुकसान पहुंचा है। वजारत ने कहा है कि मुनसिफाना तिजारत को यकीनी बनाने और घरेलू सनत को बराबरी का मैदान फराहम करने के लिए डंपिंग मुखालिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाकर साजो सामान की पैदावार की लागत को कम की जा सकती है। इससे सनत और सारिफीन दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा। आज नई दिल्ली में साबुन, डिटर्जेंट्स और कॉस्मेटिक से मुतालिक 7वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में सिधी ज़िले में एक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक और 13 दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके में पेश आया। मरने वालों में 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। सभी जख्मियों को सिधी ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। संगीन तौर पर जख्मी अफराद को बेहतर इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। ये लोग एक तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल ने कहा है कि गंगा का पानी पवित्र है और आलूदा नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि कुछ लोग गंगा के पानी की पवित्रता के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खुद इतने सालों से पानी पी रहे हैं, हम लोग भी 15-16 सालों से आप लोग भी पानी पी रहे हो। अगर उसमें कुछ गंदा होता है तो अभी तक हम लोग यहाँ बात करने के लिए के सामने नहीं होते। तो ये गलतफहमी पैदा करने की जो कोशिश है उससे सभी लोगों को बचना चाहिए। हमारे ऐसे गलतफहमी से आधार पर लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED छत्तीसगढ़ में शराब घपले के सिलसिले में दुर्ग जिले में 14 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रही है। काले धन को जायज़ बनाने की रोकथाम PMLA एक्ट 2002 के तहत तलाशी की ये कार्रवाई जारी है। साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह की रिहाइश गाहों के अलावा उनके बेटे और करीबी साथियों के ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। ये घपला 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। ख़वातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स दोनों ही टीमें दिल्ली कैपिटल्स के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पहले ही बना चुकी हैं। खास खबरें एक बार फिर। तालीमी पॉलिसी और हदबंदी के मामले पर शोरगुल के दरमियान पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। वानुआतू के वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी जराइम के मुर्तकिब मफरूर शख्स ललित मोदी के पासपोर्ट को मनसूख करने के अहकामात दिए हैं। भारत ने चीन और जापान से वाटर ट्रीटमेंट केमिकल पर $986 तक डंपिंग मुखालिफ महसूल नाफिज किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 अलहदा सड़क हादसात में 12 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए हैं। और ख़वातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।